हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईपीसी के सेक्शन 366 के बारे में, यानी कि 366 का सेक्शन जो है क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग ए वुमेन टू कंपेल हर मैरिज और टू कॉज हर डिफाइलमेंट एट्सेट्रा, यानी कि किसी महिला का अपहरण करना, किडनैपिंग करना और उसको शादी के लिए मजबूर करना या उसकी डिफाइलमेंट आदि करना, ये 366 में ये चीज़ें कवर होती हैं। और इसमें दोस्तों जो सज़ा है 366 में वो 10 साल तक की सज़ा है और इसके साथ फ़ाइन भी है। तो दोस्तों, एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 366 के संबंध में, जो क्रिमिनल अपील नंबर है 95 2007 का है और ये जसबीर सिंह वर्सेस स्टेट है। और इसमें जो कोरम था, जो जजमेंट दी है माननीय कोर्ट ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रधारी सिंह की कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो दोस्तों, इसमें क्या मैं आपको जो है फैक्ट्स इस केस के क्या हैं वो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें जो अपलेंट है जसबीर सिंह, उन पर 366 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन आईपीसी की, ये उनके खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। और उसके बाद जो सेशन कोर्ट है दिल्ली का, उन्होंने इस 366 में उनको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ 5,000 रुपये का फ़ाइन किया। फिर 506 में 2 साल तक की सज़ा और इसमें 5,000 रुपये फ़ाइन इसमें किया गया। और इस जो सेंटेंस के ख़िलाफ़ जो अपलेंट है वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। और जो है उस अपील पर क्या वर्डिक्ट आता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस केस के मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि 15 साल की एक लड़की को मार्केट से अगवा कर लिया गया था, यानी कि उसका किडनैपिंग कर लिया गया था। और 3 दिन के बाद, यानी कि अबडक्शन के 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। और इसमें जो विक्टिम था, विक्टिम को 2 महीने के बाद बेहात गांव ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, वहां से उसको बरामद किया गया, रिकवर किया गया। और इसमें जो प्रोसिक्यूटर्स ने जो बयान दिया उसमें जो है जब वो बरामद की गई तो उसने बताया कि जो अक्यूज़्ड जसबीर था वो उसको मार्केट में मिला, क्योंकि वो सब्जी और फल वगैरह वहाँ लेने गई हुई थी। और उसने उसको कहा कि जो उसकी सहेली है वो एक बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार कर रही है। और जब वो जसबीर के साथ बस स्टॉप पे गई तो वहाँ उसकी सहेली नहीं मिली, बल्कि 2 लोग और मिले जो को अक्यूज़्ड हैं। इसमें एक का नाम आनंद सिंह है और एक का नाम केशव है। वो वहाँ पर मौजूद थे एंड शी वाज थ्रेटेंड एंड टेकन इन ए रूम। फिर वहाँ से उसका जो है उसको धमकियाँ दी गई, उसको जो है अबडक्शन किया गया और उसको एक कमरे में ले जाया गया वेयर केशव कैप्टर, जहाँ पर केशव ने उसको जो है बंधक बना के रखा। शी वाज रेगुलरली थ्रेटन्ड, वो नियमित तौर पर जब वो बंधक थी तो उसको जो है थ्रेटन किया गया। और जो केशव था वो उसने उसका जो है बलात्कार किया, रेप किया। तो दोस्तों, ये जो है फैक्ट्स के साथ जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो ट्रायल कोर्ट में विन हुआ, यानी कि अक्यूज़ को सज़ा हुई। लेकिन जब ये केस माननीय हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज बताई हैं जो प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ ऐसी वीकनेसेस बताई हैं। वो क्या वीकनेसेस हैं वो आपको मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। कि मटेरियल कंट्राडिक्शंस इन द ओकुलर टेस्टिमोनीज ऑफ PW4, यानी कि जो इसमें फादर था लड़की का, जो कंप्लेनेंट था उस केस में, PW6 जो कांस्टेबल था जिसने लड़की की रिकवरी की थी, और PW7 जो हेड कांस्टेबल था पुलिस पार्टी
इन्वेस्टिगेशन की टीम में, तो उनके स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शंस हैं। किसके बारे में? डेट टाइम कि लड़की की बरामदगी कब हुई, किस दिन हुई, किस डेट को हुई, किस टाइम पे हुई, और रिकवरी ऑफ द विक्टिम, और इसकी जो एज के बारे में भी जो है अलग अलग स्टेटमेंटें आई कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की एज क्या है। एंड ऑल्सो मेडिकल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द ओकुलर एविडेंस रिगार्डिंग द रेप ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। और जो मेडिकल एविडेंस लिया गया है वो ओकुलर एविडेंस यानी जो आंखों से देखा गया बताया है, वो उससे मेल नहीं खाता रेप के बारे में कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का रेप हुआ है। और FIR वाज लॉज्ड आफ्टर 2 days ऑफ मिसिंग। और जब लड़की गुम हुई यानी कि उसका अबडक्शन हुआ, तो उसके 2 दिन के बाद FIR दर्ज की गई। एंड डिले इन लॉजिंग FIR वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, और प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि FIR करने में 2 दिन की डिले कैसे होगी। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि प्रोसिक्यूशन केस इन टोटलिटी डज नॉट जनरेट द अनक्वालिफाइड एंड अनरिजर्व्ड सेटिस्फैक्शन इंडिस्पेंसेबली रिक्वायर्ड टू एंटर ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है अगर उसको टोटलिटी में देखा जाए तो उसमें जो है वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूव नहीं होता है, और उसमें जो गिल्ट है अक्यूज़ का वो साबित नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हैं, वीकनेसेस हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हैं, या उसमें जो है कंट्राडिक्शंस हैं, और ये सब जो है नहीं होने चाहिए अगर किसी अक्यूज़ को पनिश करना है। फाइंडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट आर डिसिफरेबली स्ट्रेंड इन फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और जो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो प्रोसिक्यूशन की तरफ झुकी हुई है, और बाय ओवरलुकिंग मैनी इनकन्सिस्टेंसीज, और जो इस केस की इनकन्सिस्टेंसीज थी उनको ओवरलुक किया गया, और इसमें प्रोसिक्यूशन के फेवर में टिल्ट किया गया। इनकन्सिस्टेंसीज, अनोमलीज एंड ओमिशन, और जो जितनी भी जो इसमें कमियां थी या ओमिशन था रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूशन केस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो जितनी भी इसमें कमियां थी प्रोसिक्यूशन के केस में उनको ओवरलुक किया गया, और उसको प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जो है टिल्ट किया गया, और इससे जो है ये केस प्रोसिक्यूशन का ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, यानी कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मटेरियल विटनेस दैट इज़ द मदर, यानी कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स की मदर हैं, और दूसरा जो है द फ्रेंड ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, और जिस फ्रेंड का नाम लेकर जो वहाँ से जो अपेलेंट है उसने अबडक्ट किया था लड़की का, उसको भी जो है विटनेस नहीं बनाया गया, जबकि उनको विटनेस बनाया जाना ज़रूरी था, और वो केस में जो है और भी इसमें अच्छा जो है उसमें रोशनी डाल सकते थे। इसलिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केस इज़ नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। इसलिए जो ये केस है वो रीज़नेबल डाउट से जो है वो प्रूव नहीं होता है, कहीं ना कहीं अक्यूज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। इसलिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी, ऑर्डर था कन्विक्शन का, उसको सेटिसाइड किया और एपेलेंट के पक्ष में फ़ैसला देते हुए